हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। ये हमारी जो वीडियो वो बाकी सारी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज ये थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशनल या न्यूट्रिशनल बेस्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल या टाइटल से समझ ही लिया होगा कि ये आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है फैट लॉस। अब फैट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर भूखे रहना या सिर्फ कार्डियो ही करते रहना। अगर आप सच में सीरियस है इस फैट लॉस को लेकर, तो मैं आज आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आपकी जो फैट लॉस की जर्नी है वो तो या तो वो आसान होने वाली है, या आप इस पॉइंट की हेल्प से अपने फैट लॉस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैलोरी डेफिसिट। वैसे मैं ये कैलोरी डेफिसिट के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आज की वीडियो जो होने वाली वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूं। वैसे मेरी सारी ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट इसके अंदर मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से टाइम निकाल के इसको देखें और इसको अच्छे से समझें, ताकि ये आपको आगे आने वाले आपकी जो भी फैट लॉस की जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैलोरीज होती है वो होती क्या है। तो कैलोरी, जैसे आप कैलोरी को किसी और लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। बेसिक जैसे बाइक्स होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं, वो चलती कैसे हैं? फ्यूल के ऊपर। फ्यूल का होता क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, इन्हीं चीज़ के ऊपर रन करती हैं। वैसे जो हमारी बॉडी होती है वो भी एक फ्यूल के ऊपर रन करती है। फ्यूल मतलब खाना। अब खाने को हम जो भी खाते हैं वो जो काउंट करते हैं उनको कहते हैं कैलोरीज के रूप में काउंट करते हैं। अब जो भी आप पूरे दिन में खा रहे हो उनको किसी न किसी जगह पे कॉपी पेन लेके नोट करो, या किसी अपने एक फिटनेस ऐप के ऊपर पूरा ट्रैक कर लो कि दिन में आपने क्या खाया। रोटी सब्जी खाई, दाल चावल खाएं, सब्जी चावल खाएं, चिकन अंडे रोटी, जो भी कुछ खाया उसके अंदर नोट करना शुरू कर दो। अब उससे आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन के अंदर कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं। उसके बाद जाइए गूगल के ऊपर, वहाँ पर आपको मिलेगा मेंटेनेंस कैलोरी काउंट करने के लिए, या फिर आपके पास फिटनेस ऐप है वहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हैं, या गूगल के ऊपर जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी आप चेक कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी मतलब आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, खाना पीना, दौड़ना, जो भी चीज़, सीढ़ी चढ़ना, कुछ भी करते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी लगती है। तो वो एनर्जी पूरा मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं। अब उन मेंटेनेंस कैलोरी आपने पता कर ली, अब उससे क्या करना है, हमें फैट लॉस करिए। उस मेंटेनेंस कैलोरीज अराउंड 100-200 जो कैलोरीज होती है उनको धीरे धीरे आप ड्रॉप करिए पूरे पर डे के अंदर। अब उनको ड्रॉप कैसे करेंगे? तो आपने जो भी कुछ खाया है पर डे के अंदर, उसके अंदर से कोई भी अनवांटेड जो भी ऐसी चीज़ हैं जो सच में आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं होनी चाहिए हमारी डाइट में, चाहे वो चाय हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे ऐसे अनवांटेड चीज़ हो, जैसे समोसे हो गए, उनको आप हटाइए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने अनवांटेड तरीके से बाहर खा ली होंगी, जैसे कहीं भी आपने गया, मे भी आप शॉप रन करते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ चाय पी लिए, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। ये चीज़ आपके लिए सबसे बेटर होने वाली हैं अपनी कैलोरीज को कम करने में। बाकी चलते बढ़ते सीधे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है प्रोटीन इंटेक को आपको रखना है हाई। प्रोटीन इंटेक हाई रखने से क्या होगा? पहली चीज़, प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी प्रोटीन सब्सटेंस इंटेक करते हो तो हमारा जो पेट होता है वो लंबे टाइम के लिए भरा रहता है, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी पहले तो। जिससे क्या होगा कि आपकी जो ओवर ईटिंग करने की आदत है या कुछ और बीच बीच में कुछ ना कुछ स्नैकिंग करने की आदत है, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जब भी आप इस वेट लॉस के अंदर, फैट लॉस के अंदर, इस फेज़ के अंदर रहते हो, इसमें प्रॉब्लम एक आती है कि फैट के साथ साथ हमारा मसल भी जो होता है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो उन मसल को बनाए रखने के लिए जो आपको प्रोटीन इंटेक होगा वो हाई रखना होगा, जिससे क्या होगा, पेट तो भरा ही रहेगा, हमारी ओवर ईटिंग की आदत भी खत्म होगी। दूसरी क्या होगी कि हमारी जो मसल होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बड़ी होती चली जाएगी। तो पहली चीज़, आपके इसके 2 फायदे हुए हैं। पहले फायदे कि आपका जो फैट लॉस का जर्नी है वो चीज़ें क्या हुई, अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से चलती गई। दूसरा फायदा हुआ कि आपका जो मसल है वो भी इंक्रीज होता चला गया टाइम के साथ साथ। तो इससे आपके डबल फायदे हैं। तो अपना प्रोटीन इंटेक रखना कितना है आपको, तो अपने बॉडी वेट का अराउंड 1.6 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम या 2 ग्राम्स तक इंक्रीज करके रखना है। जैसे आप 60 किलो के हो, 60 किलो का मतलब आपको ऑलमोस्ट 60 का डबल कितना हो गया, 6 दूनी 12, मतलब 120 ग्राम से 130 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन इंटेक करना होगा। अब ये प्रोटीन इंटेक आप कैसे करोगे, कहाँ से? ट्राई करना कि ये चीज़ जो अभी आपका प्रोटीन कंजप्शन है वो ज़्यादातर रॉ फूड से आए। आप वे भी कंज्यूम कर सकते हो, बट रॉ फूड ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है वेट ट्रेनिंग और कार्डियो। अब
सिर्फ कार्डियो ही इंपॉर्टेंट नहीं है इस फैट लॉस के अंदर, उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करनी है। क्योंकि कार्डियो से होगा क्या कि आपकी जो फैट है वो तो कम होगा ही, उसके साथ साथ जो हमारा मसल भी है वो भी ड्रॉप होता चला जाएगा। अब उसको बचाने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब वेट ट्रेनिंग के अंदर आप लगभग हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन, हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे 4 से 5 दिन जिम जाने के अंदर। अब बाकी जब 4 से 5 दिन अगर जिम जाओगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होगा वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कई लोग जो है फैट लॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, अब वेट ट्रेनिंग को एकदम एक्सक्लूड कर देते हैं। उससे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत पहली ये आती है कि आपने देखा होगा उनका बेली फैट हो गया या फिर जो भी स्किन हो गई वो धीरे धीरे लूज़ होकर एकदम जैसे लगता है कि चीज़ों के ऊपर बस फ्लोट कर रही है, लटक गई है सीधे सीधे, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। उस चीज़ से बचाने के लिए, उस चीज़ को ना होने देने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग को भी ऐड करना होगा इस हमारी जर्नी के अंदर। वेट ट्रेनिंग क्या करेगी? आपकी जो मस्कुलर, जो आपका जो बोल सकते हैं मसल है, उसको भी इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करेगी। उसके साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज थी वो भी बर्न हो जाएंगी इस वेट ट्रेनिंग के अंदर, और उसके साथ साथ हमारी जो मसल भी है वो भी बची रहेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं वेट ट्रेनिंग के। और रही बात, कार्डियो को एज अ टूल की तरह यूज़ करें, ना कि सोचे कि भाई पनिशमेंट है, उसको एकदम मतलब दिल से ना करते हुए सोचे कि यार नहीं भाई इससे हमारी जो है चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, हमें ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ना कि आने वाले फ्यूचर के हमारे ही फ्यूचर जो है ओबीज रहेगा तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है ओबेसिटी की वजह से। सो बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। तो हमारा आज का चौथा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है नीट। अब ये नीट क्या होता है? पहली चीज़ भाई, थोड़े मेरे जो नशेड़ी दोस्त हैं वो नीट को उस नीट से ना कंपेयर करें, थोड़े पढ़ने वाले लोग हैं उस नीट के ऊपर ना जाएं। नीट या हमारी इस नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सिंपल लैंग्वेज में नीट को बताऊं तो वो कैलोरीज जो आप सीढ़ी चढ़ने, खेलने, कूदने, दौड़ने, पढ़ने आदि इन सभी चीज़ों एक्टिविटी के अंदर बर्न करते हैं, वही होती है नीट। अब कोशिश करें कि आप जो भी धीरे धीरे घरों के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को करते रहें। ऐसा नहीं है पूरे दिन भाई सो गए पड़े रहें। हो सके तो आप कोशिश करो कि दिन के अंदर 8 से 10,000 स्टेप चलने की। अब इससे होगा क्या? पहली चीज़, और इसको ट्राई करो कि खाने के बाद ये चीज़ रहे। उससे क्या होगा? आपकी जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो भी अच्छा होगा, आपकी जो भी आपने फूड कंज्यूम किया वो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी इन स्टेप की वजह से जो भी आप स्टेप चलोगे उनसे जो कैलोरीज बर्न होगी वो आपके इस फैट लॉस जर्नी के अंदर और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देख के आपके बाहर आ जाएगी। कोशिश करिए कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट ना करते हुए इनको करते रहिए पूरे दिन के अंदर। चलना, दौड़ना, खेलने को भी इस पूरे दिन के अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आप अडल्ट हो, ऑफिस जाते हो या फिर किसी शॉप के जाते हो तो आप पूरे दिन क्या करते हो? एक चेयर के ऊपर बैठे रहते हो। अब उसमें कोशिश करें कि बीच बीच में उठ के थोड़ा सा टहल लिया जाए या फिर थोड़ी सी मतलब चल लिया जाए एक जगह। पूरे दिन बैठे रहने से ओबेसिटी और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। बढ़ते हैं आज के हमारे इस 5वें पॉइंट की तरफ। हमारा 5वां पॉइंट होने वाला है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट, वो होने वाला कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अब कंसिस्टेंसी और पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? बिकॉज कई बार क्या होता है कि फैट लॉस की जर्नी के अंदर, अपने इस फैट लॉस के फेज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग आने लगती है उस चीज़ को, चाहे कोई इनकी मीठे की क्रेविंग हो, कोई भी ऐसे उनका फेवरेट फूड जो डेली कंज्यूम करते हो। अब क्या करते हो? पहले ही वीक के अंदर वो सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई मुझे पहले ही वीक के अंदर मेरा पेट कम हो जाए, मेरे एब्स दिखने लगे, मेरे बाइसेप अच्छे हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में आपने एक हफ्ते के अंदर फैट कम कर लिया, एक महीने के अंदर फैट कम कर लिया। ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। अब जो इस प्रोसेस के अंदर आपकी पूरी डिपेंड करता है यहाँ से। अब यहाँ से क्यों डिपेंड करता है? आपका जो सारा कंट्रोल है, हो सकता है कि आप आने वाले 1 हफ्तों के अंदर, आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आपका कंट्रोल अच्छा रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग धीरे धीरे इससे बोर हो जाते हैं। तो बोर ना होते हुए इसको एक अपने हेल्थ को लेकर जो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ को बाहर निकालनी है कि नहीं भाई मुझे हेल्थ को ठीक रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को अच्छा दिखना है। आप कई बार कहेंगे भाई फैट लाइफ अच्छा, मैं भी ऐसे भी अच्छा दिखता हूँ, तो वो आपको अंदर से आप खुद जानते हो कि नहीं भाई आप कैसे दिखते हो। तो कोशिश करो कि उस पेशेंस को, उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने की। हो सकता है कि आप 1 हफ्ते तक उस चीज़ को कंसिस्टेंस रखते चले गए, आपने कोई भी बाहर का नहीं खाया। हो सकता है किसी दिन आपने गलती से बाहर खा लिया, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि नहीं भाई आज मैंने ये क्यों खा लिया। रिग्रेट करना होते हुए बीच बीच में चीज़ें चलती रहती। तो कोशिश करें कि अपना 70 to 80% इस चीज़ को अंदर डेडिकेशन देने के लिए। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और एक बोनस टिप,
गर्मियों के अंदर कुछ ऐसे भी समर हैक्स होते हैं जिनकी वजह से आप, जिनकी हेल्प से आप जो है इस फास्ट जो हमारी फैट लॉस की जर्नी उसको और ज़्यादा फास्ट या बोल सकते हैं और ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। कैसे? कुछ स्नैकिंग ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो फूड इनटेक है, जो बाहर से आप कुछ भी खा रहे हैं उनको भी कम कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, खीरे, ये ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनका अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके अंदर कैलोरीज जो होती है बहुत कम होती है, तो जिसका अपना पेट जो है आपका लंबे समय तक के लिए भरा रहेगा और आपको आगे भूख भी नहीं लगेगी। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो जो होता है वो यहीं पे फिनिश होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी भी आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक छोड़ देना। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस फैट लॉस जर्नी के अंदर आप पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि जो भी कोई भी अगर फैट लॉस करना चाहता है वो मेरे को डीएम कर सकता है, मैं उसको अच्छे से स्पेसिफिक प्रोग्राम भी बना के दे सकता हूँ उसको कि नहीं भाई तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, उसको कंटिन्यू कैसे रखना है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ओके, थैंक यू, टेक केयर, लाइक करें, सब्सक्राइब, बाकी थैंक यू गाइस।